अस्सलामुअलैकुम। चलिए सुनते हैं मेरी आज की नई कहानी। बाबा जानी मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है चल निकल यहाँ से, तेरे बाप का बाग नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मिट्टी और बिना दरवाजे के घर में 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटकता कई पेवंद लगा पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सेहन में ही फेंक दिया। इकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमरदीन की कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी, बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोनी अबीहा को सेब ला दूंगा। उठो आओ मिलकर खाना खा ले। नेक बख्ते 2-2 रोटियां और बना दे। उमरदीन ने लुकमा रखकर जिद करती बेटी को मनाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबीहा भी नासमझ और मासूम है। आज खेल के आए तो मैं उसको समझा दूंगी। उमरदीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्कुरा दिया। ये ज़मीन सोना उगलती है और ये सोना गोरों के मुल्क चला जाता है। इस ज़मीन के बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं। उमरदीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमरदीन एक पकोड़ा फरोश था। बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकोड़ों का ठेला लगाता था। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता कि 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके। अबिया उसकी इकलौती औलाद थी। अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता था। वो सरकारी स्कूल में जाती थी और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता था। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ था। इसमें आला मियार का सेब मौजूद था। ताहम मौसम में पैदावार में इन सेबों की सौंधी सौंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हिसार में रखती थी, इश्तिहार बढ़ाती। इस कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता। बच्चे कभी सेब चुरा पाते तो कभी माली उन्हें भगा देता। ये माली चूँकि बूढ़ा और रहमदिल आदमी था और तरस खाकर सेब उतार देता तो उसे फारिग करके नया जवान और संगदिल मालिक रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतय्यन किए। इन इक़दामात के बाद चोरी कम तो हो गई मगर ख़त्म ना हो सकी। उस रोज़ जब उमरदीन की बेटी ने सेब की ज़िद की तो बहालत मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई, एक सेब तो उतार दो, आप मुझे 100 रुपये दें, मैं आपको तोड़ के ला देता हूँ। माली मूँछों को ताव देते हुए अजली सफाकत से बोला, भाई, इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, खुदा तुम्हारा भला कर देगा। ओ गरीबों, मालिकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये आला किस्म का सेब है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मुल्कों के लोगों के लिए उगाए जाते हैं। अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 खूंखार कुत्ते मंगाए हैं। परसों के बाद किसी भी वक्त पहुँच जाएगी। उमरदीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबीहा बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो ज़मीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने ही लगी थी कि माली ने देख लिया। वो न सिर्फ सेब छीनता रहा बल्कि अबीहा को मारा भी। अबीहा ने घर आकर तमाम रुदात उमरदीन को सुनाई। उमरदीन बिफरे हुए शेर की तरह उठकर मालिक से 2-2 हाथ करने आ गया। वो गरीब ज़रूर था मगर कमज़ोर नहीं था। इसके बावजूद वो और उसकी बीवी रात भर न सो सकी। वो अपनी महरूमियों और हसरतों को कागज़ के जहाज़ की तरह हवा में उड़ाना चाहता था, मगर ये जहाज़ घूमकर फिर उसके पास वापस आ जाता। मालिक की धमकी से उसके खून में उबाल आ गया और वो बेतहाशा गालम गलोच बकता रहा। अगली सुबह उमरदीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मुंतज़िर था। एक तरफ उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसास से महरूमी तन बदन में आग लगाए जा रहा था। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता? ज़मीन पर पड़ा वैसे भी ख़राब हो जाता। वो मालिक से झगड़ा भी कराया था। सद अफसोस गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता, या फिर वो किसी ऐसे घर में पैदा होती जहाँ हर किस्म के फलों से मुज़य्यन थाल उसके सामने धरा रहता।
भटकती रौ में सोचों के धारे से एक आवाज़ उसको वापस ले आई, भाई साहब ज़रा 20 रुपए के नान पकौड़े तो मेरी बेटी को दे दो। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे। उसकी बेटी भी अबीहा की तरह लगी। उसके हाथ में सेबों का शॉपर था। उमरदीन ने जल्दी से सर झटक कर 20 रुपए के नान पकोड़े कागज़ के लिफाफे में डाल दिए, जिसे वो मज़े लेकर खाने लगी। मोटरसाइकिल सवार ने उमरदीन को पैसे थमा दिए। आनन फानन मोटरसाइकिल ये जा वो जा। अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोटरसाइकिल दूर जा गिरी। बाप किसी पतंगे की तरह कई मीटर दूर जा गिरा और बच्ची मोटरसाइकिल के करीब सर के बल गिरी। उमरदीन बदहवास बाप की तरफ दौड़ा। वो तो पहले ही मर चुका था। फिर बेटी के पास आया तो दूसरी निगाह बिखरे हुए सेबों पर पड़ी। हादसे की वजह से सेब भी बिखर गए थे। बाबा जानी, अगर आज आप मेरे लिए सेब ना लाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। और फैसला हो गया। वो जल्दी से सेब लिफाफे में डालने लगा। मुबादल लोग इकट्ठे हो जाए और उसके हाथ कुछ ना आए। जैसे ही उमरदीन सेब लेके मुड़ा तो नीम बेहोश लड़की ने बंद आंखों के पर्दे को हल्की सी जुम्बिश दी और पायचा पकड़ लिया। हल्की सी गिरफ्त के साथ वो हल्का सा बड़बड़ाई, बाबा जानी, बाबा। आंखों में उम्मीद ज़िंदगी लिए उखड़ती सांस, खून आलूद जोश शायद मदद मांग रही थी। मैं अभी आया बेटी। फिर ज़मीन और आसमान और धरती का हर तमाशबीन खून के आंसू रोया। सेबों का वज़न इंसानियत के वज़न पर हावी हुआ। उमरदीन तकरीबन भागते हुए घर चला आया। अबीहा, अबीहा कहते हुए वो मिट्टी के घरौंदे में दाखिल हुआ। ये देख, मैं तेरे लिए एक नहीं पूरे 4 सेब लाया हूँ। और शॉपर चारपाई पर लेटी अबीहा के सिराने रख दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि अबीहा तो बुरी तरह जख्मी है। सर पर बंधी पट्टी ने हवास बाख्ता कर दिया। पीनू, इसे क्या हुआ है? दिल बेकरार था। आज फिर ये बाग से सेब चुराने गई थी। माली ने कुत्ता छोड़ा और फिर कुत्ते ने टांग पर काट लिया और सर फट गया। मैं 2 पट्टियाँ बदल चुकी हूँ मगर खून नहीं रुक रहा, तो इसको अस्पताल ले जा। पीनू आंसू पोंछते हुए बोली। तभी किसी ने उमरदीन के दिल को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से दबाया। एक मौके पर वो बिल्कुल बंद हो गया। फिर छोड़ा तो मुर्दा दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। उजड़ा हुआ बेकार दिल। बाबा। माली का कुत्ता। और नीम बेहोश हो गई। वही खून आलूद वजूद, लड़खड़ाती ज़बान, उखड़ती सांसें, ये मंज़र दोहराया गया। आंखों में उदासी और उम्मीद ज़िंदगी। तो मेरा इंतज़ार तो करती। देख कितने सेब लाया हूँ। 7 लिफाफे से एक एक सेब निकाल कर अबीहा को दिखा रहा था। मगर ये सदा बाबा कहते थम गई। सब कुछ वही था, बस ये अपनी बेटी थी और वो किसी दूसरे की बेटी। बेटियाँ तो सबकी साझी होती है। वो मेरी दूसरी बेटी थी। मुझे उसकी मदद करने में तामुल नहीं करना चाहिए था। खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली इस आजमाइश में मैं नाकाम हो चुका। दूसरे की बेटी को नाराज़ किया, खुदा को नाराज़ किया। मैंने उसको मरने दिया। माली ने मेरी बेटी को मार दिया। शायद मुझ में और माली में ज़्यादा फ़र्क नहीं। या खुदा, वो ज़िंदा हो और मुझे माफ़ कर दे। ये सोचते हुए वो उल्टे पाँव भागा। ज़मीर मुसलसिल कचोले लगा रहा था। लोगों के हुजूम में रास्ता बनाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ मुसलसिल आ रही थी। वो साकित आंखें इसी जाविये पर साकित थी जिस नुक्ते पर वो उन्हें धुतकार कर गया था।